तो सबके जुबान पर ही बात है कि घुसखोरी बढ़ गई, सब ठाम घुसखोरी बढ़ गई है, बिना पाई देने कोनो काज नहीं हुई। आ इंदिरा आवास में एडवांस घुसखोरी जाबे नहीं हेते ताबे ककरो इंदिरा आवास नहीं भेटी थी। यह बात है ने, यह बात है ने। दोसर बात तो कहलखिन कि बाढ़ के इलाका थे, बाढ़ के इलाका में नदी के समूह के इलाका थे, इलाका में बास की जमीन के लोग गरीब गुरबा दशकों से बसल थे। वही जमीन पर भू माफिया के नजर थे, सरकारों के नजर थे, पुरनका जमींदारों के नजर थे, नवका जमींदारों के नजर थे। तो दलित गरीब पूरा मिथिलांचल में सशंकित थे कि हमारे घर बचते कि ना, हमारे घरारी बचते कि ना। ये एक पैघ सवाल गरीब गुरबा के बीच में, दलित गरीब के बीच में बन रहा है। तेसर ये सवाल है कि संपूर्ण मिथिलांचल में हम सब देख लीजिए, संपूर्ण मिथिलांचल में पलायन रोजगार थी, बाहर नहीं देते तो परिवार बिलड़ जेते, सब धिया पुता सब बाहर जाए, बूढ़ बाप के छोड़ कर, छोटका छोटका धिया पुता के छोड़ कर लोग बाहर जाए, वैसे जे किछ कमाल पैसा वैल। लेकिन एक बात है लोग के भीतर कि जखन कोनो दुर्घटना भ जाए, वही दुर्घटना में हम सब लेकर बिहार सरकार के बाध्य के लिए कि बिहार सरकार जिना आम मजदूर के 4 लाख रुपया दे, कहिना प्रवासी मजदूर के सेहो 4 लाख रुपया भेटे। बहुत लड़ाई के बाद मनोज मंजिल जी शायद माले के विधायक दल के नेता सब लड़लखिन, तब 2 लाख रुपया भेटे। कोरोना काल में एक त्रासदी संपूर्ण बिहार देखल के, पूरा दुनिया देखल के। अब मिथिलांचल में सबसे ज्यादा तबाही भेले, मार खाकर भूखे प्यासे लोग एले। बात भेले के कानून बनते जे प्रवासी मजदूर के आधार पर बिहार के अर्थव्यवस्था चल रहा है, ओई के लिए कानून बनते उनका सुरक्षा के लिए, उनका सम्मान के लिए, उनका रोजगार के लिए। लेकिन मोदी जी के सरकार कोनो कानून नहीं बने। अखनो तक तो कोर्ट मजदूर मिल जाए तो ले फिर काम से 2 लाख दिया दे छिए, लेकिन मोदी सरकार से एकोटा पाई नहीं भेटले। आ चारिम बात कि बाढ़ सुधार के बाद को इलाका 1948 ईस्वी में आजादी के समय में हमारे इलाका ज्यादा समृद्ध छल, हमारे इलाका ज्यादा विकसित छल। इलाका में धान के खेती खूब होय छले, इलाका में गन्ना के खेती खूब होय छले, इलाका में दोसर फसल खेती खूब होय छले और क्या तरह के उद्योग छले। कागज मिल छले, जूट मिल छले, चीनी मिल छले, सूता मिल छले, एक सब किछ बंद भ गेले। ई बिहार की स्थिति छे। लोग एक भड़का आक्रोश छे, लोग कह रहल छे कि बहुत भेले, विकास के नाम पर विनाश भ रहल छे। आप नीतीश सरकार नहीं चलता, मोदी कतु हवा नहीं तो नीतीश के क्या पड़तन। एक माहौल बन रहल छे संपूर्ण मिथिलांचल में, जे इलाका में पिछले बेर महागठबंधन हार गए, पूरा बिहार जीत गए, लेकिन मिथिला तिरहुत में हार गए। एहि बेर मिथिला तिरहुत में माहौल बन रहा है कि भाजपा के भागे, नीतीश के भागे और महागठबंधन के सरकार बनेबे। ये एक माहौल बन रहा है। बागमती के लोग और हमार महासचिव सेहो कहथिन, नवल किशोर जी जे नवल जी रखलखिन के, लेकिन सचमुच में हम एहि बात से सहमत छी। संपूर्ण इलाका में हम बुझे छिए कि बागमती एक नदी नहीं छे, बागमती नदी के समूह छिए। दर्जनों नदी मिलकर बागमती के संरचना करे छे, हर घाट के बाद जाकर करे नदी हो जाए छे। संपूर्ण बागमती के अंचल में, बागमती के अंचल के विकास के लिए जरूरी थे कि बागमती परियोजना के पुनर्समीक्षा हेबाक चाहिए, तटबंध बनने पर रोक लगवाक चाहिए, विनाशकारी कार्य पर रोक लगवाक चाहिए। ये सचमुच महत्वपूर्ण सवाल छे। हम सब लड़लिए, लेकिन अहाँ सब बुझियो लगे छे तो करी काज अहाँ रोक दै छिए। चौधरी जी के, झा जी के कंपनी वाला सब करोड़ों करोड़ रुपया दो दै छे आ ठेकेदारी फेर आगां बढ़ जाय छे। ताहि दुआरे बागमती परियोजना के रोकै के लेल, विनाशकारी बांध के रोकै के लेल महागठबंधन के सरकार बनबा पड़त। के आह्वान लऽ कऽ सबके गाम घर में जा पड़तै। हम
जे नवल जी के आकांक्षा छै, हम कहे जो नवल जी के आकांक्षा नहीं छै। हम कोनो व्यक्ति के पक्ष में विपक्ष में नहीं कह रहा छी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बागमती अंचल के संपूर्णता के विकास के लिए, बागमती अंचल में किसान मजदूर के आवाज के मजबूती से विधानसभा में उठवे के लिए, बागमती अंचल के लिए एक सुसंगत पॉलिसी बनने के लिए जितेंद्र यादव सनक नेता के देवाक चाहिए। अरे लड़ाई यदि जीतथिन, उनका यदि सीट भेटते लड़ाई के बल भेटते, हम सब एक कोशिश करो और संपूर्णता में महागठबंधन से सब मिलकर भाजपा के मुकाबला करे के छे, भाजपा के हटवे के छे। लेकिन अहाँ सबक जे बात है, अहाँ सबक जे दावेदारी है, वो बिल्कुल जायज है। कोई दावेदारी के हम साथ छी। यही बात कहकर हम अपन बात समाप्त करे छी। इनकलाब जिंदाबाद, बागमती का संघर्ष जिंदाबाद।